तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे ये मेड पे, जो काम वाली हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। तो इन लोगों का जो चल रहा है, अभी आपने देखा ही होगा दिल्ली गुड़गांव नोएडा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और वही नहीं चल रहा है, ये हर जगह कर रही हैं। बस वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे ये लोग घर घर में वो कर रही हैं। ठीक है ना। तो अभी हम अपनी काम वाली की बता रहे हैं। छुट्टी मांग रही है ये लोग, 4 छुट्टी दो और पैसे बढ़ाओ। चलो पैसे बढ़ेंगे। पैसे कब बढ़ते हैं भाई? आपके साल में बढ़ते हैं। हमारी काम वाली अभी जनवरी में आई थी, ये वाली काम वाली जनवरी से आई। अब पैसा बढ़ाओ। ठीक है ना। हम सोचे, समझ नहीं आया कुछ, क्या कहूँ, हाँ करूँ या ना करूँ। हमने चलो ठीक है सोचते हैं करके, उतना हो गया। उसके बाद जब हमने कहा ये बताओ, पैसे साल में बढ़ते हैं कि आपके हर तीसरे महीने बढ़ते हैं, ये बताओ। बोले नहीं, साल में बढ़ते हैं। और आपके पैसे इसलिए हम बढ़ा रहे हैं कि आप दो दो कढ़ाई कर देती हो, खाना बनाती हो। दो दो कढ़ाई कर देती हो कब? जैसे अभी शाम को मांज के जाएगी बर्तन, 5 बजे तक या 6 बजे तक कर जाती है शाम को। ठीक है ना। उसके बाद शाम को खाना बनेगा। फिर मैडम आती हैं सुबह, मेरे घर तक आ पाती हैं 11 बजे तक। ये बताइए, 11 बजे तक कुछ बनेगा नहीं? 11 बजे तक कुछ ब्रेकफास्ट बनेगा या फिर खाना भी बनेगा तो कढ़ाई हो जाएगी। आप दो दो कढ़ाई निकाल देती हो। और ये बस दो कढ़ाई तो निकालते हैं, कुकर मेरे घर पे एक ही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो एक ही निकलेगा। ठीक है ना। अब दो कढ़ाई बढ़ाने की वजह से इनको, मैडम को पैसा बढ़ाना है कि आपका बर्तन ज़्यादा हो जाता है। कितनी थाली यूज होती हैं? दो थालियाँ, दो प्लेटें, मतलब दो तीन चार प्लेटें। और कटोरियाँ हो जाती हैं 6 7 8। गिलास हैं, मतलब बर्तन ही हम इतने निकाले हैं कि हमको यूज़ भर के वही तवा कलछी इतना ही हो जाता है। अगर बर्तन हो जाते हैं सब, अगर फिर नहीं आ पाती है तो मुझे धुल के यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है ना। उन बर्तनों के लिए कह रही हैं कि आप बर्तन निकाल देती है ज़्यादा, इसलिए हम पैसा बढ़ाएँगे। चलो ठीक है, मेरा पता नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। छुट्टी की बात रहेगी। ये आधी मार्च से लेके अभी अप्रैल तक, आधी अप्रैल हो रही है, इस तक मैडम ने क्या किया ना, 5 छुट्टियाँ कर दी हैं। हम रोज़ बर्तन मांजते हैं, हमारे ससुर जी आते हैं, आज वर्षा नहीं आई, वर्षा नाम है। हाँ, तो हमने कि नहीं आई। बोले क्यों? उस दिन भी नहीं आई, इस दिन भी। अब उनको मैं क्या बोलूँ? क्यों नहीं आ रही? हमने, उसका कुछ काम होगा इसलिए नहीं आई है। तो चलो कोई बात नहीं। तो फिर वो कहने लगे, तो ये इसको क्या दिखाने के लिए रखा है कि हमारे पास काम वाली है? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उसको कुछ इमरजेंसी काम होगा इसलिए नहीं आई। ठीक। और आने के बाद भाई साहब, लैंग्वेज इस लेवल की कि आप सुनो तो वो कर जाओ। चलो ठीक है, तो इसलिए क्या ही बोलो, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ये तो रहा हमारा। बर्तन हो जाएँगे। अब जैसे होता नहीं, इसका इस रूम में कोई चाय पिया, यहाँ कप रखा हुआ है या कुछ और खाया तो रखा हुआ है, दूसरे रूम में कुछ रखा हुआ है, तो बर्तन होते हैं ना, हम लोग सब उठा के रख देते हैं, मांजरी होती है। तभी याद आता है कि बर्तन इधर-उधर से, और झाड़ू पोछा लगाना हो तो सब रूम में देखते हैं कहीं कुछ है तो नहीं। तो क्योंकि हमको वो बच्ची हमारी है छोटी, तो खिलौने पे खेलती है, फैला देती है पूरे घर में। तो आने से पहले मैं सारे समेटती हूँ, उनको खाली ज़मीन मिलती है तब झाड़ू पोछा लगा, और ना कुछ पड़ा हुआ है तो ऐसे करके, कोई सामान पड़ा है तो ऐसे करके झाड़ू लगा, ऐसे कर लेगा, लेकिन सामान हटा के झाड़ू नहीं लगाएँगी। पोंछा एक रूम में, पोंछा एक बार भिगोएगी, एक बार में कैसे पोंछा लग जाएगा बताओ आप? लगता है, चाहे सर्दी हो गर्मी, पूरी सर्दी में ऐसे लगाती रही कि ठीक है, मतलब गीला हो जाएगा, फिर सूखेगा नहीं। अरे भाई सूखेगा नहीं, पंखा हम चला रहे हैं, गीला हमारा घर रह रहा है, तुम तो पोंछा लगा के निकल जा रही हो। कैसा रह रहा है? हमको दिक्कत नहीं है, तुमको क्यों दिक्कत हो रहा है? ठीक है ना? वो भी हो गया। अब गर्मी आ गई तो बाल्टी बीच में रख लेगी, जाके धुल करके आएगी काम। रूम में पोछा लगा दी, एक बार लगा के आई, हम कहेंगे उसको 2-3 बार लगा दिया करो, कि बच्ची है, हम लोग भी हैं, कहीं ज़मीन में बैठ जाते हैं, बच्ची हमारी लौट जाती है गर्मी में। तो तो हमने कहा साफ कर दिया करो अच्छे से। ठीक है ना? अरे किया भाभी, आपने देखा नहीं, हम अभी किया है हमने, 2 3-3 बार कर दिए। मैं एक दिन तो सामने खड़ी-खड़ी देख रही है, अंदर रूम में पोछा लेके गई और मैं बाहर खड़ी थी शीशा के सामने, मतलब ऐसे कुछ कर रही थी। फिर क्या करते-करते कह रहे मेरे सामने-सामने कि अरे वर्षा दोबारा कर लो। तो अरे हम 3 बार कर लिए। हमने बताओ अब इसको क्या कहें? मेरे सामने-सामने देखते-देखते 3 बार कर लिए। अभी वो 3 बार पोछा धुल के लगाया। हमने हस्बैंड से पूछे जाके, वो ध्यान नहीं दिया, अपना कुछ कर रहे थे, रूम में ही बैठे हुए थे। वो ध्यान नहीं दिया कितनी बार आई गई, वो नहीं, अपना कुछ बिज़ी थे, है हिसाब-किताब करने में। तो ऐसा तो इनका रहता है। और सामने-सामने खड़े-खड़े झूठ बोल देंगी, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे। और बहाना कैसे मारेंगी, आज हमारे पैर में दर्द हो रहा था,
इसलिए नहीं हम कर पाएँगे। हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारे कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है भाई, आपको दिक्कत हो रही है, आप दवा ले लो। यहाँ से दवा लेने के बहाने से जाके मार्केट जाती हैं, ठीक है ना? आपको मार्केट भाई सबको जाना होता है, हमको भी जाना होता है, तुमको भी जाना होता है। आप ये बोल दे रही हो हमको दर्द हो रहा है, हम दवा लेने जाएँगे। हम एक टाइम आ पाएँगे, एक टाइम नहीं आ पाएँगे। ठीक है ना? आप कितने दिन तक नहीं आ पाओगी भाई? एक लिमिट भी होती है ना कि आप इतने दिन नहीं आ पाए, 1 दिन नहीं आ पाओगे, 2 दिन नहीं आ पाओगे, चलो ठीक है ना। 5-5 दिन, ये कैसा तरीका है बताओ? और फिर इन लोगों को रहती है छुट्टी, फिर ये बहाना मारती हैं कि आज हमारे ये हो गया इसलिए नहीं आ पाए, कल हमारे वो हो गया इसलिए नहीं आ पाए। मतलब क्या? बर्तन हमारी कढ़ाई बढ़ जा रही है इसलिए इनको पैसा बढ़ाना है। और बर्तन साफ हों या ना हों, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बर्तनों में पीलापन आ रहा है, हमारी कोई गलती नहीं। बर्तन ऐसे का गिलास जैसे मांजा, हाथ डाल के ऐसे करती है, करने के बाद ऊपर जो पीछे जो होती है उसकी जो तली होती है बर्तन की, उसपे ऐसे हाथ नहीं लगाएगी। उसपे मैं देखी ना कई दिन बाद जैसे होता है ना, जब कोई चीज़ कलर बदल जाता है तो नज़र पड़ ही जाती है। देखा पीला हो रहा है सब, तब मैंने बर्तनों पे ध्यान दिया। सब में वो होता है नहीं परत जैसी जम जाना, वो सब पे हो रही है। जब मैंने कहा अरे यार वो कर देते हैं ऐसे हो गया। कैसे हो गया? उस चीज़ पे इनका ध्यान नहीं है। एक बर्तन बढ़ रहा है वो दिख रहा है, बर्तन खराब हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। जो बर्तन हम 5 साल से चला रहे हैं कभी उसपे पीलापन नहीं आया। इनके 3 महीना में आके पीलापन आ रहा है। बीच में इसलिए हम बीच-बीच में बर्तन अपने खुद ही, जैसे अभी बर्तन ये वाले माँज दिए, दूसरे बर्तन होंगे, दूसरे दिन नहीं मँज पाए तो हम माँजते रहते हैं कि बर्तन सफ़ेद पीले वो सफ़ेद बने रहें, पीले ना हो जाएँ कहीं। तो ये तो इन लोगों का रहता है। और ऊपर से इनको कह दो तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बताओ। झूठ बोलने में 1 नंबर, सब कुछ करने में उनको वो होता है। पैसा बढ़ाने के लिए फटाक से पैसा बढ़ा दो। और दूसरी प्रॉब्लम इन लोगों को बहुत ज़्यादा है। सबकी है कि नहीं है, पर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। अरे तुम्हारे घर पे पैसा आता है, इतना आता है, उतना आता है। अरे भाई पैसा आ रहा है तुम्हारे लिए आ रहा है। इंसान कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम्हारे लेवल के जो काम है तुम अपना कर रही हो। कोई और लेवल का काम है वो अपना कर रहा है। जो पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, भाई उसने बचपन में अपने मेहनत की है। जब तुम गिल्ली डंडा खेल रही थी, आम तोड़ रही थी, अमरूद तोड़ रही थी पेड़ पे से, तो बंदा अपनी पढ़ाई कर रहा है। जो शौक तुमने किए उस बंदे ने शौक मारे हैं अपने। ये सोचो ना कि एक बार स्ट्रगल करना पड़ता है तब वो उस फेज़ में आ पाता है, तुमको उस चीज़ से दिक्कत है। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई, गरीब फैमिली में है, उतने पढ़ लिख नहीं पाते जो भी, लेकिन कुछ लोग हैं अपने पढ़ भी लेते हैं। तो इतना दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो काम है उसका तुमको पैसा मिल रहा है, जिसका जैसा काम है उसको पैसा मिल रहा है। हैं? तो उसपे क्या प्रॉब्लम है तुमको? ये नहीं समझ में आता मुझे। सच में अगर सबकी फैमिली अगर सपोर्ट करे ना सबको, तो ये काम वालियों की ज़रूरत ना पड़े। जैसे घर में पुरुष लोग हैं वो अपना काम खुद करें। अब किचन में जैसे बच्चे सँभालने की बात है, किचन में काम करने का, एक लोग बच्चे को सँभाल लो, एक लोग किचन का सँभाल लो, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना? जितने फैमिली मेंबर हैं जब तक वो चलते-फिरते हैं, जो भी हैं सब अपना-अपना काम करते रहें, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मेड को रखने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे अब एक लोग पोछा झाड़ू लगा रहा है, एक लोग पोछा कर दो, फटाक से अपने काम हो जाता है। इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। और इन लोगों को बिना मतलब में भाई बड़े हुए हैं। चलो मानते हैं, जैसे लोग क्यों रखते हैं मेड? इसीलिए रखते हैं कि भाई उनके घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, एक ही लोग काम करने वाला या फिर वर्किंग वूमेन वगैरह है। उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपना ऑफ़िस का करें या फिर झाड़ू-पोछा पे लगें या बच्चे सँभालने का। तो इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाएँ। लेकिन ज़्यादातर में ये हो सकता है कि अगर फैमिली सपोर्ट करे तो ये सबको ज़्यादा वो झंझट ही नहीं लगना है। फैमिली नहीं सपोर्ट करती है तो दिक्कतें हो जाती हैं। और ऊपर से मेरे यहाँ प्रेस वाला था। प्रेस वाले को मैंने कपड़े दिए कुछ दिन के लिए, मतलब 5-7 बार उसने धुले कपड़े। बाकी मैं खुद ही अपने हस्बैंड के कपड़े धुलती हूँ, ससुर के हाँ, कपड़े धुलती हूँ। और वो प्रेस करने के लिए खाली देती थी। वैसे तो प्रेस भी करती थी, और मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई ना, जब से चलने-फिरने लगी, तो मैं प्रेस कर रही हूँ तो गलती ये लगता है मैं इधर ध्यान लगाऊँ और उधर आके वो छू ना ले। तो इसलिए मैं कपड़े देने लगी हूँ कि प्रेस वाले भाई उसने 6-7 बार कपड़े धुलने में उसने नई शर्ट की, मतलब जो कपड़ा 3 महीने बनवाए हुआ है, उसके कॉलर बताओ फट गए। ये सोचने वाली बात है, ये लोग इतनी काम-चोरी करने में माहिर हैं, पैसा बस इनको चाहिए। और कप प्रेस के लिए इमरजेंसी, इमरजेंसी पता क्या होती है? अब चलो कोई इमरजेंसी में ये है कि हम गए और 1 घंटे में करवाया, हमने 2 घंटे में करवाया कि इतना भाई तो मतलब शेड्यूल बिज़ी है, नहीं हो पा रहा था, आपने किया तो उसका इमरजेंसी आपने पैसा लिया। आज कपड़ा ले जा रहे हैं, कल लाके दे रहे हैं इमरजेंसी में, ₹20 जोड़ी, वैसे ₹15 जोड़ी, मतलब कितने दिन के लिए तुम कपड़ा रखोगे तब तुम नॉर्मल में दोगे? भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो चलता है, परेशान कर रखे हैं ये लोगों ने। लेकिन सब फैमिली को सोचना चाहिए कि देखो
करो भाई सपोर्ट, तभी हो सकता है। और मैं गर्मी में बैठी वीडियो बना रही तो बहुत बेकार लग रही। और ये मेरा 5वां टेक है, तब मैं बना पा रही हूँ वीडियो, इसलिए मेरी बेटी की भी आवाज़ आ रही, कभी बेटी मेरी रोने लग रही है या कभी डॉगी भौंक दे रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।